अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे। तो इन पेज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम डेस्कटॉप पे जो इन पेज का निशान है, इन पेज का आइकॉन है, इसको हम माउस से डबल क्लिक करके 2 दफ़ा क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसी तरह ही हम न्यू फाइल लेनी है तो फाइल पे जाएं। काम शुरू करने से पहले फाइल मेन्यू पे जाएं, न्यू पे क्लिक कर दें और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने फ़ाइल का नया पेज आ जाएगा। तो ये पेज आपके सामने है। तो इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने इसके ये टूल बार पढ़े थे, टूल बार सीखे थे। टूल बार्स के मुकम्मल डिटेल हमने जो है लास्ट जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने इसको अच्छी तरह से डिटेल से सीख लिया है। आज हमने करने हैं ये ऊपर वाला जो रिबन है, ऊपर वाले ये जो इसके ऑप्शंस हैं, ऊपर वाली ऑप्शन कमांड्स हैं, ये करनी है। ये करने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें लिखा होना ज़रूरी है। तो इसमें हम कुछ ना कुछ उर्दू लिखेंगे, क्योंकि जब तक इसमें उर्दू नहीं लिखी होगी तब तक हम ऊपर वाले ऑप्शन जो है अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है। एक लाइन लिखने के बाद अभी आपको ये लाइन वाज़िया से नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसको वाज़िया करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए दूसरे लफ्ज़ों में इसको हाईलाइट कर लें। हाईलाइट कहते हैं कि माउस का बटन हमने यहाँ पे दबा लेना है और यहाँ पे जाके छोड़ देना है और उतना एरिया आपकी रेंज में आ जाएगा। एक लाइन हमने अभी आप लिखी है, लिखने के बाद इसको यहाँ से जो इसका 12 लिखा हुआ है, यहाँ से इसको डाउन डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ये है इसका साइज़ बड़ा करने का जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये आपके सामने बड़ा होके आपके सामने आ गया, इसका साइज़ बड़ा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम इसमें मज़ीद कुछ लाइंस लिखते हैं ताकि आपको उनके बारे में भी मुकम्मल जो है इल्म हो जाए। ये इसमें हम लिखेंगे राय ज़रूरी काम। फिर हमने इंटर कर दिया और यहाँ से जनाब आला लिखना शुरू कर देंगे। इंटर करके कीबोर्ड से हमने टैब की दबाएंगे तो जिस तरह पैराग्राफ की शक्ल बनती है वैसे इसमें हो जाएगी। शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हाज़िर होने से कासर है। राह मेहरबानी नायत जो मर्ज़ी आप इसमें लिख सकते हैं, ये तो आपको बताने के लिए है। ये टैब दबा रहे हैं हम। हाँ जी, अब हमने सबसे पहले तो हमने ये ऑप्शन किया था, ये लाइन लिखी थी। लाइन लिखने के बाद हमने इसका ये साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ आपने जो भी रखना है आप इसका साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। तो देखें ये साइज़ हमने रख लिया। साइज़ रखने के बाद साइज़ इसमें हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये साइज़ हो गया। अब ये लाइन है, ये ऑप्शन आप समझें। यहाँ से ऑप्शन ये कि ये लाइन जो हमने लिखी हुई है ये लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट हो जाएगी, ये राइट हैंड से स्टार्ट हो जाएगी। ये लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो ज़्यादातर ये लाइन सेंटर में होती है तो ये सेंटर बटन है।
یہ سینٹر بٹن ہے، اور یہ آپشن ہوگا یہ بھی آپ کا جو ہے رائٹ اینڈ سے اس کو شروع کرے گا، مگر یہ جو لائن ہم کرتے ہیں سینٹر، یہ دو آپشن آپ دیکھیں، یہ دو آپشن یہاں پہ جہاں پہ تیر کا نشان ہے، اس میں آپ کو یہاں پہ یہ دو آپشن کا مقصد کیا ہے، یہ دیکھیں کہ ہم اس پیراگراف، یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہائی لائٹ کرنے کے بعد اگر ہم یہ جسٹیفائی آپشن ہوتا ہے اس کو ہم کریں گے تو ساری لائنیں ہمارے رائٹ مارجن سے جو ہے لیفٹ مارجن تک پوری ہو جائیں گی، ان کے درمیان جو ہے کوئی بھی فرق نہیں رہے گا، اور اس کو جو ہے رائٹ مارجن سے لیفٹ مارجن تک پورا اس کو جو ہے پھیلا دے گا۔ مگر پیراگراف پہ یہ آپشن ہم نے اپلائی نہیں کرنی ہوتی، پیراگراف پہ اگر ہم یہ آپشن اپلائی کریں گے تو جو اینڈ والی رہ جائے گی لائن، اگر وہ اس میں چاندے کا جو ہے لفظ لکھے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اس سینڈ سے ان سینڈ تک پوری ہوگی، مگر جو کہ ٹھیک نہیں لگے گی۔ اس کے لیے پیراگراف کے جو اوپر ہم نے آپشن اپلائی کرنی ہوتی ہے وہ یہ اپلائی کرنی ہوتی ہے، تاکہ باقی لائنیں جو ہے جس طرح کہ یہ اینڈ والی لائن کے علاوہ یہ جو باقی لائنز ہیں یہ ہمارے رائٹ مارجن سے لیفٹ مارجن تک یہ جسٹیفائی ہو جائیں۔ مگر اگر ہم اس میں یہ دیکھیں سینٹر میں آ گئی ہیں، یہ اس طرح رائٹ چلی گئی ہیں جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا تھا، مگر یہ دیکھیں لائنیں آگے سے یہ پورا مارجن تک جو ہے کور نہیں ہو رہی، تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ آپشن چوز کیا ہے، یہ 4-5 آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ پیراگراف پہ یہ آپشن اپلائی کریں گے، جس طرح اگر فرسٹ لائن ہے یا جس طرح یہ والی لائن ہے اس کو سینٹر کرنا ہو تو ہم یہ کریں گے، تو لیفٹ کرنا ہے لیفٹ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، سینٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کی یہ مینیو، یہ ہم زیادہ تر سٹائل یوز کرتے ہیں نارمل، ہمارے پاس جو پیج ہوتا ہے وہ نارمل سٹائل میں ہی ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان آپشن پہ، تو ان آپشن پہ کیا ہے، ان آپشن کی بدولت ہم کسی بھی پیراگراف کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ آٹو ہے اس میں آلریڈی، یہ جو لائنیں ہیں ہم اس میں پوائنٹ دیتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے 12 پوائنٹ دیے ہیں، یہ لائنوں کو 0 کر دیں گے تو آٹو ہو جائے گا، ابھی آٹو ہی ہے یہاں پہ، اگر ہم جتنی بھی اس میں فرض کیا یہاں پہ پوائنٹ بڑھاتے جائیں گے یا کم کرتے جائیں گے تو یہ لائنیں جو ہیں آپس میں مکس اپ ہو جائیں گی، مکس اپ سے مراد لائنوں کے درمیان جو اس کا سپیس ہے وہ کم یا زیادہ کرنے کے لیے، اب 25 پوائنٹ کر دیا ہم نے، کر دیتے ہیں 40 کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان لائنوں کو آپس میں جو ہے آپس میں ان کا جو ہے نا کہہ سکتے ہیں آپ سپیس کم کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس پوائنٹس کو بڑھائیں گے یا کم کریں گے، تو جیسے آپ اس کو 40-50 کرتے جائیں گے یہ زیادہ بڑھتا جائے گا، یہ اوپر والا جو آپشن ہے یہ ان کو سکیڑنے کے لیے ہے، اور یہ جو نیچے والا ہے یہ اس کو پھیلاؤ کے لیے۔ اب دیکھیں اس کو پوائنٹ اگر یہاں سے آپ بڑھائیں گے تو یہ پوائنٹ اس میں لائنیں جو ہے بڑھتی جائیں گی، تو یہ ہم نے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے اس کو کرنا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے، یہاں سے 0 کر دیں گے تو یہ آٹو ہو جائے گا، اوپر سے 0 کر دیں گے تو یہ آٹو ہی ہو جائے گا، کہ جیسے ہم جو ہے ان پیج کھولتے ہیں تو اس کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ آٹو ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے زیادہ تر اس میں رکھنا ہو، اگر آپ اس میں زیادہ جو ہے پیج پہ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ 16 ہے، یہاں پہ زیادہ کلوز ہو جاتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں پوائنٹ بڑھا رہے ہیں 35 40، آپ اس کو زیادہ اگر آپ نے تھوڑا سا نارمل انداز میں جو ہے اس کے لائنوں کو آپس میں تھوڑا سا اس کا جو ہے مارجن کم کرنا ہے تو آپ اس کو 45 پہ رکھ دیں، اور اس نیچے والے کو جو ہے ضرورت نہیں، اگر اس کا پھیلاؤ کرنا ہے تو آپ پھر نیچے والے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لہائی کو ہم نے کر دیا ہے، اس کا جو ہے نا سپیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح یہ ہے اس کو ہم یہ لہائی کی جو سٹائل ہے یہ یہاں پہ جب ہم کھولتے ہیں تو یہ نوری نسٹلیک میں ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم نے سٹائل چینج کرنا ہے لکھائی کا، اردو کا جو فونٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اردو کے فونٹ کو اگر آپ نے یہاں سے تبدیل کرنا ہے تو یہاں سے اردو کا فونٹ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کافی سارے اس میں فونٹ دیے گئے ہیں، یہ اردو فونٹس ہیں، تو جو آپ کو مناسب ہو یا جو آپ کی وش ہو یا جو آپ کی جو فائل کے مطابق ہو اس کو آپ یہاں سے چوز کر کے اپنے جو ہے سٹائل کو بدل سکتے ہیں، جو بھی آپ نے سٹائل یہاں سے رکھنا ہے۔ تو اردو کا فونٹ ہے، یہاں سے آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم اس کو کوئی ایزی فونٹ جس طرح یہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح یہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں،
ये अभी जो शुरू में होता है ये इसका कलर जो है ना ब्लैक होता है। ये लिखाई का जो फ़ॉन्ट कलर है, फेस कलर है, ये ब्लैक होता है। इसका कलर भी यहाँ से तब्दील करना हो तो कलर भी तब्दील कर सकते हैं। मगर कोई भी काम अगर आपने करना है तो ये ज़हन में रखना है कि आपने जो है ना जी, माउस की मदद से माउस का बटन दबा के उतने हिस्से पे हाईलाइट करना, इसको सिलेक्शन करना, हाईलाइट करना बोलते हैं। जितनी आइटम या जितनी चीज़ या जितनी लिखाई हाईलाइट होगी, उतने पे ये चीज़ अप्लाई होगी। उतने पे ये चीज़ अप्लाई होगी जितने आप हाईलाइट करेंगे, जितनी जो है आपकी लिखाई हाईलाइट होगी, उतने पे आप ये देखें मज़ीद इसमें कलर हैं, तो जो कलर आप करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से कलर तब्दील किया जा सकता है, यहाँ से स्टाइल तब्दील किया जा सकता है। ये ऊपर वाली यहाँ पे जो है एरियल लिखा है, इसको छोड़ दें एक दफ़ा, क्योंकि ये इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश टेक्स्ट, इंग्लिश की जो लिखाई होती है उसका स्टाइल तब्दील करने के लिए आगे हम देखेंगे क्या करना है इसका। आगे थोड़ा सा जाके इंग्लिश दाखिल करके और स्टाइल लगाएंगे। हम देखें यहाँ से इसको बोल्ड लिखाई पहले से गहरी हो जाएगी, बोल्ड। किसी भी लिखाई को पहले से वाजिया या गहरा करना है तो बोल्ड हो जाएगी। ये इटैलिक, इटैलिक से लिखाई आपकी तिरछी हो जाएगी। उर्दू में हम ज़्यादातर जो है ना ये इटैलिक यूज़ नहीं करते, मगर अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इटैलिक से जो है ना लिखाई थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो हमें ज़्यादातर जो है ना जी लिखाई जो है उर्दू की, इसको बोल्ड वगैरह किया जा सकता है, इटैलिक भी कर सकते हैं, मगर इटैलिक करने से वो थोड़ा सा सही नज़र नहीं आएगी। ये हम ऑप्शन पहले ही कर चुके हैं, ये लिखाई का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए इसका है। तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। हाँ, ये है लाइन, इस तरह ये अनवान है मुख्तलिफ जो है ऐसे जो है आपके जो है लाइन्स होती हैं जिनके नीचे हमने अंडरलाइन जिनको करना होता है वजाहत देने के लिए। जिस तरह ये है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन सिंगल भी कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन के स्टाइल भी हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ओवरबट है, बॉक्स की शक्ल में लगा सकते हैं। तो ये अंडरलाइन के जो है इसमें कुछ स्टाइल हैं, जो आप करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर हम जो अंडरलाइन करते हैं सिंगल या डबल हम इसको कर सकते हैं। ये अंडरलाइन यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन है। जिस तरह ये ऑप्शन है इसके जो है पैराग्राफ को जो है हॉरिजॉन्टली जो है इसमें फासला देने के लिए था, ये पैराग्राफ को वर्टिकली। अब जिस तरह ये है, या इस लाइन को हम देख लेते हैं, इस लाइन को हम जो है हाईलाइट यहाँ से हम पॉइंट देंगे तो ये लाइन का फैलाव अपर में इसका लेफ़्ट टू राइट जो है इसका फासला कम या ज़्यादा करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। और इसको अगर हमने ऑटो करना है तो 10 पे कर दें तो ये ऑटो में ही आ जाएगी। 0 करेंगे तो ऑटो में आ जाएगी 10 से, ये 100 पर। ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये इसका लिखाई का फैलाव है। ये 100% इसका जो ऑटो होता है, हम इसको मज़ीद पॉइंट दे के देखते हैं तो इसका सुकेड़ना, लिखाई को जो है मज़ीद सुकेड़ सकते हैं, या इसको फासले को थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। फासले को श्रिंक करना, ठीक है। तो यहाँ से इसके फासले को जो है बढ़ाना है और यहाँ से कम करना है, जितना आपको मुनासिब आप उसको कर सकते हैं। जिससे ये लिखाई है इसको आप जो है मज़ीद सुकेड़ना चाहते हैं तो सुकेड़ भी सकते हैं। इसका फैलाव कम या ज़्यादा करना है तो कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस हिसाब से लिखाई को करना है। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो इन ऑप्शंस का आपको पता चल गया। ये लिखाई को जो है ना जी फैलाव के लिए, लिखाई को सुकेड़ने के लिए, ये इसका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए लिखाई का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जो भी जैसे भी आप जितना पॉइंट्स करना चाहें उसको कर सकते हैं। ये लिखाई को जो है अंडरलाइन था, ये अंडरलाइन करने के लिए, लिखाई को बोल्ड करने के लिए, ये लिखाई को टैली करने के लिए। एक ऑप्शन एक दफ़ा करेंगे सही हो जाएगा, दूसरी दफ़ा इस पे एक्टिव का और डीएक्टिव करने के लिए होगा। ये आपको बताया था लिखाई का कलर है, ये लिखाई का स्टाइल है। जो भी करना चाहें, ये लेफ़्ट राइट सेंटर ऑप्शन जो थे ये उस मकसद के लिए हैं। तो उसके बाद हमने इसमें जो है ना इसी पॉइंट में हम आपको ये कलर वगैरह बदलना बताया था, बोल्ड टैलिक है। ये दो ऑप्शन आपको बता देते हैं। ये जो है ना इसको लेफ़्ट और राइट मार्जिन
जो है इंडेंट देने के लिए, लेफ़्ट और राइट मार्जिन किसी को, पैराग्राफ को या किसी लाइन को इंडेंट देने के लिए इसको हम ज़्यादा सेंटर ही रखते हैं। ये पैराग्राफ पे भी अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। हमने इसमें ये इसको ऑटो जस्टिफिकेशन पे रखना है। तो ये ऑप्शन इसमें रहेगी। ये ऑप्शन तब अप्लाई होगी जिस तरह कि हम इसमें अगर उर्दू की जगह इंग्लिश लिखनी है, उर्दू की जगह इंग्लिश लिखने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस बार, यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप माउस से एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यही चीज़ इंग्लिश स्टाइल में आ जाएगी। टू दी हेड मास्टर, जिस तरह ये इंग्लिश लिखी है तो इंग्लिश को हाईलाइट करके ये ऑप्शन इंग्लिश का स्टाइल तब्दील करने के लिए है। नीचे वाला ऑप्शन था उर्दू का स्टाइल तब्दील करना, और ये ऑप्शन इंग्लिश का स्टाइल चेंज कर देगा। काफ़ी सारे स्टाइल हैं इसमें, जो विंडो के कुछ अपने स्टाइल्स होते हैं। तो जो भी आप इसमें लोड करना चाहें, जो भी आप इसमें स्टाइल लगाना चाहें, वो आप इसमें लगा सकते हैं। जिस तरह ये हमने स्टाइल लगाया है, और ये ऑप्शन हमको बताया कि उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। ये देखें, इंग्लिश है तो ये इंग्लिश लिखी जाएगी, और अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो दोबारा इसी ऑप्शन पे माउस का क्लिक करेंगे तो उर्दू लिखी जाएगी। तो इसको आप एक शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाए रखना है और स्पेस बार दबाएंगे तो वो देखें इंग्लिश स्टाइल हो गया है। और अगर उर्दू उर्दू करना है तो दोबारा कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, उर्दू हो जाएगा। तो उर्दू और इंग्लिश स्टाइल में इसको तब्दील करने के लिए यहाँ पे भी बटन दबा के उर्दू इंग्लिश किया जा सकता है। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा लेनी है और स्पेस बार दबाएंगे और उर्दू इंग्लिश में आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि उर्दू लिखने के बाद इसको लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह के ऑप्शन बताए हैं। उर्दू के ऊपर जो है स्टाइल जो तब्दील करना था वो हमने आपको यहाँ पे बताया कि उर्दू स्टाइल तब्दील करने के लिए यहाँ से हाईलाइट करें, उर्दू का स्टाइल बदल दें, जो भी आपने स्टाइल बदलना है। यहाँ पे आपको बताया कि कलर है, और यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपने इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ से इसका इंग्लिश का स्टाइल बदल सकते हैं, और कोई भी लिखाई आपने लिखी है उसको यहाँ से बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक किया जा सकता है, और यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, और यहाँ से इसको अंडरलाइन वगैरह भी लगाई जा सकती है। ये दो ऑप्शन है कि अगर आप लिखाई को जो है, ये लिखाई आपकी है, पैराग्राफ है, इसको फैलाना हो तो फैला सकते हैं, कम करना हो तो कम भी किया जा सकता है। ज़्यादा इसको 45 रखें या नॉर्मल रखें या ज़ीरो करेंगे तो ऑटो हो जाएगी। तो इसको स्केड़ना हो, फैलाना हो, तो आप इसको जितना भी फैलाना हो यहाँ से फैला सकते हैं। उसके बाद ये इसको स्केड़ने के लिए या फैलाव के लिए, ये फैलाव के लिए ऊपर वाला ऑप्शन है कि लिखाई आपकी जो है लेफ़्ट टू राइट मार्जिन जो है फैलाव हो जाएगा। अगर आपने इसको स्केड़ना है तो इस हिसाब से इसको मज़ीद जो है श्रिंक किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको ये सारे जो है ऑप्शन आ जाएं, आपने फ़ाइल इसको सेव कर देना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लेक्चर आपको ये जो है टूल बार समझाने के लिए था। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनाने का बताएंगे। जिस तरह आपके एप्लीकेशन लिखने के लिए कोई आपके लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, कई इस तरह की चीज़ें वो हम लिखेंगे। लिखने के बाद ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि आप हमारे जो है चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद।